टेल पे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो स्टिल लगेगा, चलो करते हैं। डाउट बता दो। सर देखिए, आपने वो जो हमको पूरा टेबल में रेडी करवाई है, ठीक है। ठीक है, सब लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे, मैं एक बार स्टार्ट करते हैं ध्यान से, लेकिन जैसे आपको याद होगा मैंने बेसिकली बताया था आपको क्लियरली कि जैसे ये कस्टमर टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो रही है, और ये हमारे ऑर्डर टेबल है जहाँ पे ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ना क्लियरली। तो मैंने बताया था जैसे मुझे वो सारे कस्टमर की डिटेल बताइए जो इस मंथ में ऑर्डर किए, या कुछ इस वो सारे कस्टमर की डिटेल बताइए वो सारे कस्टमर डिटेल बताइए जिन्होंने आज ही ऑर्डर किया, ये सारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जबकि देखो कंडीशन कहाँ लग रहा है, ऑर्डर टेबल पे, रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, कस्टमर टेबल से। इस तरह के काम करने के लिए ज्वाइन की जरूरत पड़ी भी, बताओ नहीं पड़ी, हमने कभी तक नाम भी नहीं लिया ज्वाइन का। बट लेट से हमें ऐसा करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तब आप चीजों को समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हमेशा रहेंगे ज्वाइन के यूज का। जैसे एक कस्टमर टेबल है, ठीक है, इसमें से मैं कौन कौन सा कॉलम ले सकता हूँ बताइए, इसमें कॉलम मुझे ले सकते हैं, देखो। बट मुझे जनरेट करना है, एक रिजल्ट जनरेट करना है जहाँ पे कस्टमर की, मैं चाहता हूँ एक ऐसा रिजल्ट जनरेट करो, ध्यान से देखिएगा कंसंट्रेट होके, तो आपको समझ में आएगा ज्वाइन क्या एक्चुअली। मैं चाहता हूँ कि कस्टमर की जो जो मुझे चाहिए, जैसे मैंने कस्टमर आईडी लिया, तो कस्टमर का फुल नेम लेके आ गया, ठीक है। और कस्टमर, अब मैं इस कस्टमर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आईडी दिखाना चाहता हूँ, क्या ऑर्डर किया, प्रोडक्ट कौन सा ऑर्डर किया उसने, और उस प्रोडक्ट की टोटल प्राइस क्या है, फिर कस्टमर का एड्रेस क्या है जहाँ पे इसको डिलीवर करना है। जैसे लेट्स से पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे डिलीवरी बॉय को देनी है जो हमारे घर तक डिलीवर कर पाए, तो उसको तो कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एज वेल एज क्या ऑर्डर हुआ है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑर्डर डेट कब रखा है वो चाहिए, एज वेल एज कितना पेमेंट लेना है इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हमें तीनों टेबल की इन्फॉर्मेशन एक जगह पे चाहिए, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो कस्टमर टेबल से आएगी, ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टेबल से आएगी, और प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट टेबल से आएगी, और कितने पेमेंट लगेगा इसकी इन्फॉर्मेशन पेमेंट टेबल से आएगी। जब आपको मोर देन वन टेबल से डेटा एक जगह पे व्यू करनी हो, तब किसकी रिक्वायरमेंट होती है बताइए आप, ज्वाइंस की। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझना ध्यान से फिर से समझिएगा। ज्वाइंस का यूज तब हम करते हैं जब हमें मोर देन वन टेबल की डेटा को एक सिंगल रिजल्ट स्टेट में लाना होता है, तो हम किसकी नीड होती है, हमें अप्रोप्रिएट तरीके से। क्लियर हुआ क्या नहीं बताया। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द ज्वाइन एंड व्हाई यू ज्वाइन, क्लियरली से दैट ज्वाइन इज अ कांसेप्ट, सीक्वल कांसेप्ट दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा या एक्सट्रैक्ट द कॉलम फ्रॉम मोर देन वन टेबल। जब भी आपको मोर देन वन टेबल से डेटा चाहिए होगी तब ज्वाइन की जरूरत है। जब सिंगल कंडीशन सिंगल टेबल पे किसी भी तरह की क्वेरी लगानी है तो इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ज्वाइन का। और ये लोग गलतियां करते हैं, जहाँ पे सब क्वेरी लगाने के लिए वहां ज्वाइन लगाए जाते हैं, एक्चुअली ज्वाइन लगाने के बाद कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है। जैसे चार टेबल पे क्यूरी करना और दो एक टेबल पे क्यूरी करना, ये दो कौन ज्यादा ठीक करोगे बताओ। चार टेबल पे, तो आप चार दो टेबल पे एक साथ लगा रहे हो तो दोनों की एक साथ क्यूरी चल रही है ना दोनों में, तो हमारे जो क्यूरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब हमारे क्यूरी का इवैल्यूएशन टाइम जो है ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ से ही हमारी एक निगेटिव सेंस आता है, जब आप इंटरव्यू देते हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन में ज्वाइन जब आप यूज करने लग जाते हो, इंटरव्यूअर के माइंड में स्ट्राइक हो जाता है कि आपको ज्वाइन एक्चुअली नहीं आता, या आपको सब थ्योरी की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तभी आप हर जगह ज्वाइन की लगा रहे हैं। तो हमें समझना है, जब भी आपके सामने इंटरव्यूअर या जब भी आपके रियल लाइफ में क्वेश्चन ऐसा हो जब मोर देन वन टेबल से रिजल्ट जनरेट करने की बात की जा रही हो, तब ज्वाइन की यूज करिए, अदरवाइज ज्वाइन मत यूज करो, कोशिश करो नेगलेक्ट करने का। और इवन आप देखोगे जब इस बात पे आप फोकस रखोगे ना, हमारी जो मैं अभी बताया कि जब भी मोर देन वन टेबल से ना हो तो ज्वाइन ना यूज करो, तो आप देखना आपका कॉन्सेप्ट का रिजल्ट एक सिंगल टेबल की विदाउट ज्वाइन आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। समझ गए ना, तो जब भी अब आपको रियल लाइफ में किसी भी सिनेरियो में आपको काम करना हो तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ज्वाइन तभी करेंगे जब हमें मोर देन वन टेबल से डेटा चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए। या एक ही टेबल को दो अलग अलग तरीके से ट्रीट करना हो तब ज्वाइन नहीं होते। मैं दूसरा स्टेटमेंट बोला फिर से, जो ध्यान रखने की बात थी कि वो टेबल जिसको दो बार अलग अलग तरीके से ट्रीट करना हो तब हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइन। हम इस दोनों सिनेरियो को आपको समझ करके दिखाएंगे कि कब ज्वाइन यूज होता है। तो फिलहाल ज्वाइन जो जो अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की यदि बात करें, अकॉर्डिंग टू डीबीएमएस, तो दो तरह के ज्वाइन अभी तक डेवलप हो गए हैं जनरली जो हम यूज करते हैं, बाकी सब इसी के टाइप है। तो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, ये दो मेन है, बाकी इसी के सब पार्ट हैं, और यही दोनों मेनली यूज होते हैं इंडस्ट्री में, इनर ज्वाइन और एक होता है हमारा आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन देखो, इनर ज्वाइन तो एक ही, आउटर ज्वाइन के दो सब पार्ट होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन आप लिख लेना ऊपर में, ये मैं लिख ही देता हूँ, आपको इससे कोई कंफ्यूज ना हो।
हो गया हमारा हाफ फैक्टोरियल, है ना। फिर और भी होते हैं, जैसे आप सुने होंगे नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। इनकी वर्किंग फ्लो समझाता हूँ वेन डायग्राम से, समझना ध्यान से, थोड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीजें समझना। देखिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इंटरव्यू में आपसे ज्वाइन भी जाएगा, तो एक्सप्लेन ज्वाइन यदि कहा जाए आपसे, तो ज्वाइन को कभी भी ऐसे मत समझाना क्यूरी लिख के। ज्वाइन को समझाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे देखो ध्यान से, दो टेबल की बात की जाए तो दो टेबल बेटा, इलेट से एक टेबल ये रहा और दूसरा टेबल ये है ना, दो टेबल दिख रहा है आपको। अब ध्यान से देखो, यदि दो टेबल के बीच की यदि मुझे कॉमन रिजल्ट चाहिए, लेट से दोनों के बीच में यही कॉमन एरिया है ना, यही एरिया कॉमन, ये समझ रहे हैं आप। जैसे लेट से कस्टमर टेबल जिसमें कस्टमर की आईडी है और कस्टमर का सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कस्टमर आईडी है, कस्टमर का फर्स्ट नेम है, कस्टमर का एड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक और टेबल है ऑर्डर्स टेबल, इसमें ऑर्डर आईडी है, इसके रिस्पेक्ट में कस्टमर आईडी है और फिर सारी इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए। तो ज्वाइन तभी परफॉर्म होगा, इनर ज्वाइन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ अभी इनर ज्वाइन के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन तभी पॉसिबल है जब दो टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम होगा। यदि दोनों में कॉमन कॉलम नहीं है तो हम टेबल पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है, कस्टमर आईडी। तो इन दोनों में जब आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो ये जो कॉमन वाला एरिया है, जो दोनों में का कॉमन एरिया, वो रिजल्ट सेट का पार्ट। मतलब कि क्या, जो कस्टमर कस्टमर टेबल में होंगे और जो कस्टमर ने ऑर्डर टेबल में भी होंगे, उसी का रिजल्ट नहीं। समझ में आया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, देखो यहाँ पे कस्टमर टेबल में भी कॉलम और रो था और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर और रो था। तो कस्टमर कॉलम रो, तो होता क्या है कि दो टेबल के बीच में जब आप इनर ज्वाइन परफॉर्म करते हैं तो इन दोनों टेबल के बीच के रो के बीच में इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन में आप पढ़े होंगे पहले भी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन रिजल्ट जल्दी होता है। जैसे कि यदि दो वट एवर सेट हो या वट एवर चीजें हो, जब दो सेट को आप इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें से वही रिजल्ट आएगा जो दोनों में हो। नहीं, तो जब आप दो टेबल के बीच में इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे तो दोनों टेबल में इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन तो कॉलम रो दोनों में होना चाहिए, बट एक्चुअली में होता है किसके साथ है, सिर्फ रो के साथ। और कॉलम के साथ क्या होता है, तो कॉलम के साथ कुछ भी नहीं होता। क्या होता होगा क्या, जैसे लेट से हमारे इस टेबल में 8 कॉलम थे और इस टेबल में टोटल 6 थे, तो जो रिजल्ट बनेगा उसमें टोटल कितने कॉलम बनेंगे आपके सामने, 14 भी रहेगा। कॉमन वाला भी रहेगा, भी दिखाऊंगा मैं करके। बट रो कितने रहेंगे, जो दोनों में कॉमन, और जो दोनों में कॉमन कॉलम के बिहाफ पे आपने किया था, उन दोनों कॉलम के बिहाफ पे जो कॉमन है, मतलब जिस कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया होगा। हाँ, कॉमन वाले एक बार ही रहेंगे। कॉलम एक से दोनों में रहेगा, मतलब कस्टमर का भी कस्टमर आईडी आएगा और ऑर्डर टेबल का भी कस्टमर आईडी दिखेगा, अभी मैं दिखाऊंगा करके। सिर्फ रो के बीच में इंटरसेक्शन होता है, इसी समझ में आया आप सभी को। तो वेन डायग्राम, इसे वेन डायग्राम कहा जाता है। तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि आपको इंटरव्यूअर कहे कि इसके बीच का एरिया वाला चाहिए, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। तो एक ज्वाइन का ये टाइप हुआ, सेकंड सिनेरियो देखिए ज्वाइन का। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ये दो टेबल, अच्छा दो मोर देन वन टेबल भी हो सकता है, जैसे दो टेबल ही नहीं जरूरत है, जैसे लेट्स से तीसरा टेबल है, तो तीसरा का ये वाला कॉमन वाला एरिया, समझ गए ना आप। तो जब इन मोर देन वन टेबल से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि दो ही टेबल से। अब सेकंड सिनेरियो में चलते हैं, जैसे दो टेबल था, हमें ये दो टेबल थे, मुझे डायग्राम बहुत अच्छा ड्रा करने नहीं आता, सो आप समझ रहे होंगे। जैसे देखो ये टेबल T1 था, ये हमारा टेबल T2 था, दो टेबल थे। अब यदि मैं कहूँ कि मुझे कॉमन वाले तो चाहिए, बट ये इंटायर कॉमन वाले चाहिए, मतलब लेफ्ट टेबल से सारे डेटा चाहिए, इसमें आप एक बार समझिए, खुद से मुझे समझ के बता सकते हैं इसमें क्या करने की ट्राई कर रहा हूं मैं। इसमें मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है क्या किसी को। लेफ्ट का पूरा ला रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, लेफ्ट पूरा ला रहा हूँ, बट राइट से कौन सा ला रहा हूँ, जो सिर्फ कॉमन वाला। देख रहे हो ना, लेफ्ट से कौन सी डेटा, राइट से कौन सी डेटा आ रही है, जो दोनों में कॉमन है। तो ये आउटर ज्वाइन कहा जाता है, ये हमारा राइट आउटर ज्वाइन का पार्ट है, इसे क्या कहेंगे हम, सॉरी, लेफ्ट आउटर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट आउटर। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्यों कहते हैं, ये जो T1 है वो लेफ्ट साइड में है और टेबल T2 क्या है, राइट साइड में। तो टेबल T1 से पूरी डेटा ला रहा हूँ, बट टेबल T2 से सिर्फ वो ला रहा हूँ जो दोनों में कॉमन। तो यदि मैं कस्टमर और ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात करूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं कस्टमर और ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात करूं,
तो कस्टमर का में सारी इन्फॉर्मेशन थी, ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये था हमारा राइट टेबल और कस्टमर था हमारा लेफ्ट टेबल। तो अब मुझे बताएं रिजल्ट क्या जनरेट होगा, बताओ। कस्टमर की सारी आएगी, चाहे वो कस्टमर ने ऑर्डर किया हो या ना किया हो। कस्टमर टेबल से कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, बट ऑर्डर टेबल से कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, जिन्होंने कॉमन पर। समझ पा रहे हैं ना ये सोनू? तो ये सेकंड सिनेरियो, ये आउटर ज्वाइनिंग कहा जाता है। समझ में आया सभी को? हाँ, राइट पार्ट का यदि देखो ध्यान से, थर्ड सिनेरियो देखें सब लोग, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? दो डायग्राम एक जगह पे रख दीजिए। हाँ बताइए। लेफ्ट टेबल के कस्टमर जितने भी होंगे, जैसे हमारे पास 50 कस्टमर है तो 50 आएंगे, बट ऑर्डर टेबल से वही आएगा जिन्होंने ऑर्डर कर रखा होगा, बट ओवरऑल बात वही कही जा रही है। बट यहाँ पे यदि मैं ऑर्डर टेबल रख लूं, सब यहाँ पे देख लो, यदि मैं यहाँ पे राइट साइड में ऑर्डर टेबल रख लूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं इधर ऑर्डर रख रहा हूँ, इधर कस्टमर रख रहा हूँ, तो ऑर्डर टेबल से तो सारे डेटा आएंगे, मतलब जितने भी ऑर्डर हुए होंगे सारे आएंगे, बट कस्टमर टेबल से सिर्फ वही आएगा जिसमें जिसकी इंफॉर्मेशन ऑर्डर में होगी। समझ में आया ना? वो नहीं, सेम वही बात है। और जिन जो अब ऑर्डर टेबल में जिस कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी, वो रिजल्ट का पार्ट नहीं होगा। हाँ, सिंटेक्स वही रहेगा, बट टेबल की पोजीशन अलग अलग होगी। लेफ्ट टेबल की पोजीशन और राइट टेबल अलग अलग होंगी। पोजीशन से ही तो लेफ्ट और राइट डिसाइड होता है, अदरवाइज बात तो वही हुई। क्लियर हुआ हम सभी को? जो सेकंड सिनेरियो में आई थिंक, मुझे लगता है सभी डायग्राम को एक जगह पे रखो तो आप समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। एक पहला सिनेरियो हमने ये पढ़ा, सबको याद होगा, जिसमें हमने कॉमन वाला डेटा को पिक किया, जिसे हम क्या कह रहे थे, इनर ज्वाइन, यही कह रहे थे ना। फिर हमने देखा आउटर ज्वाइन, एक ही जगह पे सब रखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर आउटर ज्वाइन में आपने क्या देखा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में कि लेफ्ट साइड से सारी टेबल चाहिए और राइट साइड से सिर्फ कॉमन वाला चाहिए, ये वाला ना। इसे हमने क्या कहा था, बताएं सब लोग। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन था ये हमारा। ये दो सिनेरियो हमने डिस्कस किया, पहला, दूसरा। थर्ड वन देखिएगा ध्यान से, थर्ड वन में ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब थर्ड टेबल से सारे चाहिए, राइट, ये लेफ्ट टेबल है, राइट है, समझिएगा, अपने हाथों से समझिएगा। देखो ये हमारा, ये अब इसमें क्या सिनेरियो हो रहा है, निशांत समझ के बताओ। अब अब आपका राइट का तो सारा आ रहा है, बट लेफ्ट से सिर्फ कौन सा आ रहा है, जो कॉमन नहीं। इसको हम कहते हैं राइट आउटर ज्वाइन। इसको क्या कहते हैं, यस। नहीं, कॉमन आ रहा है जो, इसको छोड़ रहा है ना बाकियों को। कॉमन जैसे इसमें आ रहा है फर्स्ट वाले में, लेफ्ट और राइट को कॉमन आ ही रहा है। कहाँ पे कॉमन आ रहा है? हाँ 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 हाँ, तो ऐसा ही तो करना है, ऐसा ही तो करना है, इसीलिए इंटरसेक्शन में बाकी छोड़ा जा रहा है ना, कॉमन वाले को ही सिर्फ लिया जा रहा है, मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से, नहीं सेट थ्योरी आपको भी समझाना ही तो है, तभी तो हूँ यहाँ पे। देखिए आपको समझाता हूँ, जैसे कस्टमर ऑर्डर टेबल था, इस दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा क्या है, आप समझाता हूँ, देखो ध्यान से। कस्टमर में हमारे पास 50 कस्टमर थे लेट से, तो ये सभी कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा, इसकी कोई श्योरिटी है? नहीं होगी। और यहाँ पे ऑर्डर टेबल में मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, बट यहाँ इन दोनों में सिर्फ वही आएगा जो दोनों में कॉमन है, बट अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूज कर रहा होगा कि जो ऑर्डर टेबल में तो वही आएगा ना जो कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा। तो इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास जैसे कुछ लोगों ने लोन लिया, लोन अमाउंट कुछ लोगों ने प्रूव कराया, तो यहाँ पे क्लाइंट के रिस्पेक्ट में लोन अमाउंट, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन था, ये हमारे पास क्लाइंट था, और यहाँ पे क्लाइंट की रिस्पेक्ट में इनवॉइस टेबल था जिन्होंने लोन ले रखा है। तो अब यदि दोनों के बीच में मैं ज्वाइन कराऊंगा, इंटरसेक्शन करूंगा, तो सिर्फ वही क्लाइंट की डेटा आएगी जिन्होंने लोन ले रखा होगा। या पेमेंट टेबल बनाऊंगा तो पेमेंट में वही क्लाइंट की आएगी जिन्होंने लोन तो लिया, जिन्होंने पेमेंट भी किया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ना तो लोन लिए हो, और ये यदि लोन लिए भी हो तो पेमेंट ना की हो, तो उनकी रिजल्ट यहाँ से क्या होगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। सिर्फ वही आएगी जिन्होंने लोन भी लिया था और जिन्होंने पेमेंट भी किया है। समझ में आया ना? तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों टेबल से सिर्फ कॉमन वाला लिया जाता है, मतलब ये जो एरिया है, ये जो रेड कलर का एरिया है, इसको छोड़ दिया जाएगा, आप समझिए, ये वाली जो एरिया है, इसको कोई, इससे कोई पार्ट नहीं, इसका कोई रिजल्ट सेट का पार्ट नहीं, बट इन सबों में मैं क्या कर रहा हूँ, उस वाला एरिया को टच कर ले रहा हूँ डेटा में। अब समझ में आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? और यहीं से ज्वाइन क्लियर होता है, यदि आप ये नहीं समझ पाए तो ज्वाइन हमेशा कंफ्यूजन आपके रटने जैसा बन जाएगा, इसको थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा। सेकंड ए वाले का, इसका एग्जांपल में तो ये भी बताया कि आप एक टेबल से सारी डेटा ला रहा हूँ, जैसे कस्टम, जैसे हो सकता है, जैसे देखिए,
जैसे जब हमने इसमें दोनों में कस्टमर और इसमें किया था, तो इसमें सिर्फ वही कस्टमर के रिजल्ट आया था जिन्होंने ऑर्डर किया था। मतलब हमारे पास 50 कस्टमर थे जिन्होंने 10 ही ऑर्डर किए थे, तो हमारे पास सिर्फ रिजल्ट जो बना था 10 कस्टमर का बना था। बट अब हम चाहते हैं कि नहीं, चाहे वो कस्टमर ने ऑर्डर किया हो या ना किया हो, मुझे सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कस्टमर को हमने लेफ्ट साइड में रख लिया और ऑर्डर को हमने राइट साइड में रख लिया। तो कस्टमर सारे ही आएंगे चाहे उन्होंने ऑर्डर किया हो या नहीं किया हो, बट ऑर्डर के टेबल से सिर्फ वो आएगा जिन्होंने जिनकी डेटा ये होगी, बाकी ब्लैंक छोड़ देगा। समझ गए ना? और इस वाले में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऑर्डर से सारा आएगा बट जो कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया उसको छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अब क्लियर हुआ? तीन तरह का सिनेरियो। फोर्थ वन, देखो सब लोग थोड़ा ना क्वेश्चन किया करो, यदि आपको क्वेश्चन जैसा आओगे ना उतना ज्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा चीजें। तो आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है तो जस्ट एक्सप्लोर करो। सेकंड सिनेरियो देखिएगा, ज्वाइन है तो ऐसे होगा ही। अब सेकंड सिनेरियो ऐसा है, देखिए ध्यान से, फोर्थ वन। अब हमें ना कॉमन वाले को छोड़ के जो कॉमन नहीं है वो चाहिए। मतलब ये जो रेड एरिया है इसको छोड़ देना है। या फिर अभी एक बार बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे मत आइए, ये देखिए यहाँ पे आप समझिए, ये वाला सेंटेंस समझ नहीं आया। ये जो कॉमन वाला एरिया है उसको छोड़ना है और लेफ्ट टेबल से सिर्फ वो डेटा लानी है जो कॉमन नहीं है। ध्यान से देखिए, ये चीज समझने की कोशिश करिए, आप ध्यान से देखिए। ये वाली जो एरिया उसको मुझे छोड़ना है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ जिसको छोड़ना है, मुझे स्किप करना है। मतलब ये लेफ्ट टेबल है और ये हमारा राइट टेबल है। तो लेफ्ट टेबल से सिर्फ मुझे ये डेटा चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो जिसमें राइट टेबल का कोई भी डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं। मतलब कि हमारे पास कस्टमर और ऑर्डर्स दोनों थे, तो हमें सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने ऑर्डर कुछ नहीं किया। नहीं, यदि उन्होंने ऑर्डर किया होगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर टेबल में आ गई होगी। तो हमें वो चाहिए जिन्होंने कस्टमर ने कुछ ऑर्डर ना किया हो। ये ज्वाइन का एक पार्ट हुआ। रो तो कम हो जाएंगे लेकिन कॉलम बढ़ जाएंगे। नहीं, फिर कॉलम क्यों आएगा? इस टेबल से कॉलम नहीं पिक करेंगे, राइट साइड से तो नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये राइट साइड से कोई कॉलम मतलब डेटा नहीं आएगा, कॉलम तो आएगा और उसकी रो नहीं आएगी। हाँ, ज्वाइन में तो कॉलम तो सारे ही आ गए ना आपके, जब ज्वाइन किया आपने तो कॉलम तो सारे ही आपके लिए एक्सेसिबल है, बट रो नहीं आएगी। है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? फिफ्थ वन, इसका जस्ट अपोजिट। फिफ्थ वन में क्या हो जाएगा बताइए, इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा? अब ये सारे और लेफ्ट वाले कॉमन को छोड़ देना है, मतलब ये एरिया को छोड़ना है मुझे, जो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। नहीं, ये सिक्स। अब आप एक बार गेस करें और क्या हो सकता है, आप एक बार कोई आप प्रोबेबिलिटी की भी आप अपनी खुद डिसाइड करें, आप समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप बताएं आप और क्या हो सकता है। दोनों का कॉमन छोड़ के सब वाले बाकी सब। मैंने कहा कि इन सबों को छोड़ दो, बाकी दोनों टेबल से सारी इंफॉर्मेशन चाहिए बट कॉमन वाले एक भी नहीं चाहिए। एक और होता है जो मैं खुद भूल गया। हाँ, अब हुआ सेवन, वेरी गुड। अब था, चाहे कॉमन हो ना हो मुझे सारे चाहिए, जिसे आप फुल आउटर ज्वाइन का पार्ट कर। ये सेवन टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए और अपने पेन पेपर से अपने हाथ हैंड्स ऑन खुद कर लो, करके देख लो एक बार। और एक बार आप खुद से इसको लिख लो, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप टाइम लो 2 मिनट और या खुद से आप ड्रा करके देख लो। आपको एक बार अपने माइंड स्ट्राइक करेगा, आप ड्रा करोगे ना तो आपको माइंड स्ट्राइक करेगा कि क्यों बनाया गया था, इसका यूज क्या था। ये सेवन टाइप के होते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ज्वाइन, तो इस तरह से एक्सप्लेन करो। जनरली लोग कहने लगे था इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन, दो टाइप। अरे वो सिंटेक्चुअल थे, ये पूछे जा रहे हो आपसे मेनली। ये सेवन टाइप के होते हैं, पर देखिए आप अपने एंड पे सब लोग। और फिर मैं बात करता हूँ, लेफ्ट राइट मत देखो बेटा, ये सेवन केसेस देखो, आप ये केसेस डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। लेफ्ट राइट मत देखो, सिर्फ ये देखो कि करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, नोटिस करिएगा ये डिस्कस कर रहे थे, देखिए। तो मैं फिर से बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास एक कस्टमर टेबल है, बातें ना करें, यदि बातें करेंगे तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा। देखिए ये कस्टमर टेबल है, ये हमारा ऑर्डर टेबल है। नोटिस करो, ध्यान से दिखाता हूँ, देखो एक एक चीज नोटिस करो ध्यान से, तो कंसंट्रेट होकर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए टोटल कस्टमर कितने हैं हमारे पास, और यहाँ पे देखो ऑर्डर टेबल, इन दोनों में कस्टमर आईडी कॉमन है। पहली बात तो ये दोनों में ज्वाइन हो सकता है, पहली बात ये देखिए क्या इन दोनों में ज्वाइन पॉसिबल है, तो यस, क्योंकि कस्टमर में भी सारे यहाँ पे कस्टमर आईडी है, इन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट मिल गया तो ज्वाइन तो पॉसिबल है। अब यदि दोनों में इंटरसेक्शन करें तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे 1 से लेकर 10 तक टोटल कस्टमर है, और ऑर्डर में ध्यान से देखिए क्या सारे कस्टमर हैं, आप नोटिस करो। यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर्स जिन्होंने ऑर्डर किया उसकी आईडी है, जिन्होंने नहीं ऑर्डर किया उसकी नहीं है। यदि इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ वो आएंगे जो दोनों में है, मतलब जो यहाँ पे मेंशन है वही कौन आएगा, ठीक है? तो
बाकी जो कस्टमर है हमारे यहाँ से स्किप हो जाएंगे ये सब, तो करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो अब एक चीज और इंश्योर कर लो, हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, अब देखो कस्टमर आईडी से लेकर पॉइंट तक कस्टमर टेबल की इन्फॉर्मेशन है, और ऑर्डर्स में कहाँ शुरू हो रहा है, ऑर्डर आईडी से लेकर सिपर आईडी तक हो रहा है ना, देखिए। अब दोनों में मैं ज्वाइन कराता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले मैं इंटरसेक्शन को इनर ज्वाइन की बात कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे आउटर ज्वाइन की। देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल। ये इसका एक सिंटेक्स होता है, पहले क्या डेटाबेस सिलेक्टेड है, आप देखिए सब लोग। कस्टमर टेबल हमारे लिए एक्सेसिबल है, नहीं है, क्योंकि डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, हाईलाइटेड नहीं था ना, देखिए ना आप, हमने सिलेक्ट किया कस्टमर टेबल। अब देखिए इनर ज्वाइन के लिए आप यहाँ फ्रॉम के जस्ट बाद लिखते हैं, फ्रॉम के बाद जस्ट बाद फ्रॉम इनर ज्वाइन, ऐसे ऑर्डर टेबल। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये दोनों में ना इनर जो है ऑप्शनल है, चाहो तो यूज करो या ना करो, ऑप्शनल है तो हटा ही देते हैं हम। तो अब देखो कस्टमर, हाँ, अब यहाँ पे ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन कर गए हैं। और कॉलम कितने होंगे बताइए, अब इन दोनों को किस भी यहाँ पे आपने ज्वाइन किया बताएं। कस्टम, दोनों में कॉलम कॉमन कॉमन कॉलम कौन से थे, कस्टमर आईडी। तो आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, देखिए कस्टमर्स टेबल का हमने कस्टमर आईडी पिक कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन करा रहे हैं, देखिए सब लोग, इक्वल टू ऑर्डर्स टेबल का कस्टमर आईडी। क्या हमें इस बात को समझ में आया। ज्वाइन ऑन, ऑन कीवर्ड एक छूट गया है, ज्वाइन ऑन, किस भी आप ज्वाइन कराना है उसको बता लिखना पड़ेगा, ज्वाइन ऑन इसको। अब देखिए सब लोग, अब एक चीज इसको पूरी कोड में एक्सप्लेन करें, इन दोनों टेबल को ज्वाइन किया, किस भी यहाँ पे ज्वाइन किया, इस टेबल के भी यहाँ पे। इसके लिए ना एक शॉर्ट तरीका है, एक और इसको थोड़ी सी कोड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। कस्टमर टेबल का मैंने एलियास क्रिएट कर दिया सी, अच्छा सी ही नहीं, अल्फाबेटिक कोई भी कैरेक्टर रख सकते हैं। ऑर्डर टेबल का हमने एलियास क्या क्रिएट कर दिया, जहां पे भी हमें ऑर्डर लिखना है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इलियास क्रिएट हो गए। समझ गए ना, तो तरीका सेम है, कुछ लोग वैसे लिखते हैं या ये लिखते हैं, दोनों में जो इजी लगे। अब देखो मैंने रिजल्ट बनाया, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, कस्टमर से यहाँ से लेके पॉइंट, पहले कॉलम देख लो सब लोग, कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई पॉइंट तक। यहाँ से आप नोटिस करें सब लोग, देखो कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम, ये सारे कस्टमर आई है पहले यहाँ तक का। और यहाँ से देखो ऑर्डर टेबल की इन्फॉर्मेशन शुरू हुई है, देखो ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, में कह रहा था ना दोनों आता है, देखिए देख रहे हैं ना। तो दोनों टेबल के सारे कॉलम हमारे एक जगह पे आ गए, मतलब यदि दोनों एक में 8 कॉलम हुआ होता और दूसरे में 6, तो टोटल कॉलम कितने हो गए, देखो राइट पे ध्यान है यहाँ पे, ऑर्डर टेबल में देखो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, सिपर आईडी, मतलब सारे कॉलम एक जगह पे आ गए। अब इसमें से जो, अब रो की बात कर लो, देखो रो देखो ध्यान से, रो का फोकस करना, रो पे फोकस करना। कस्टमर आईडी दिख रहा है 6, 7, 8, 9, 10, 6, ये कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी था, और यही कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल का था, देखो एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है, कोई कस्टमर ऐसा नहीं जो दोनों में कॉमन वाला नहीं है। देखो कुछ कस्टमर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कस्टमर 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है बताओ, 5 है, मतलब कुछ कुछ कस्टमर जो है नहीं है, देख रहे हैं ना आप ये चीजें। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन किया, इनर ज्वाइन, समझ में आ रहा है बताओ। अब जो जो कॉलम चाहिए हुए से पिक कर लो, बाकी कॉलम को हटा दो आप। तो ये इसी में बेनिफिट, ये यही आपको हेल्प करता है, कस्टमर टेबल चाहिए। अब मैं वही फिर से बात कर रहा हूँ, देखो कस्टमर आईडी दोनों में था, दोनों टेबल में है, यदि आप सिर्फ कस्टमर आईडी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फुल। अब मुझे बताएं आप, कस्टमर का फुल नेम एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज किया करते थे, कॉनकैट, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक जगह करने के लिए हमने पढ़ा था कॉनकैट, हम कॉनकैट यूज कर लिया करेंगे, कॉनकैट फर्स्ट नेम, फिर हमने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर हमने दिया लास्ट नेम, नहीं इस कॉलम का नाम दे दिया फुल नेम, ये कॉलम बन गया हमारा। और अब ये दो कॉलम हमने कस्टमर टेबल से लिया, अब हम ऑर्डर टेबल से आ जाते हैं, ऑर्डर आईडी ले लेते हैं। ऑर्डर आईडी तो सिर्फ इसी में है, अलग कोई और किसी टेबल में तो है नहीं, कस्टमर टेबल में। फिर हमने ऑर्डर डेट ले लिया, कि ऑर्डर किस दिन शिफ्ट होना है वो ले लिया। अच्छा एक बार यदि कस्टमर आईडी ले लिया, दो बार लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कस्टमर टेबल से लो या ऑर्डर टेबल से लो, रिकॉर्ड तो वही आनी है, ये सब बताइए। जैसे मैं यदि इसमें कहूँ कि कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी लाऊं,
या ऑर्डर टेबल का कस्टमर आईडी लाऊं? रिजल्ट अलग होगा कोई भी बताएं? जो कस्टमर आईडी यहां से आ रहा है वही कस्टमर ऑर्डर से भी आ रहा है, तो चाहे इससे लो या उससे लो, बात बराबर नहीं है। और यहाँ पे हमने ले लिया कस्टमर का एड्रेस और ये कस्टमर का हमने फोन नंबर दे दिया। यहाँ तक आ चुके हैं, क्यों नहीं देखिए। बट यहाँ एक फेयर पढ़िए क्या लिख रहा है, पढ़िए आप सभी लोग। कस्टमर आईडी फील्ड इज एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब डुप्लीकेसी आ रही है, मतलब ये कॉलम, ये कॉम टेबल, ये जो कॉलम है वो दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी से स्पेसिफाई कर दो, मैंने स्पेसिफाई कर दिया क्या, सी डॉट कस्टमर आईडी। यहाँ पे क्या इसका इसका क्या सेंस बनता है जो आपने लाइन लिखा, इसका मतलब यही बनता है ना कि कस्टमर टेबल की कस्टमर आईडी नहीं। इधर आ रहा है क्या हो गया, इन सबको को नहीं करने की जरूरत है क्योंकि एक ही जगह पे है ना सिर्फ। जो कॉलम एक सिर्फ एक टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो, दोनों में नहीं हो। देखिए ये जो जो मैंने लिखा आ गया हमारे पास सामने। देखिए कस्टमर आईडी एक सिंगल टाइम में लिखा तुम्हारा। अच्छा क्वेश्चन मेरा है कि मैं सी डॉट कस्टमर आईडी लिखूं, नहीं भैया, सी डॉट कस्टमर आईडी लिखूं या ओ डॉट कस्टमर आईडी लिखूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं दोनों में रिजल्ट में कोई इंपैक्ट होगा या सेम होगा? सेम होगा। देख रहे हैं ना सब लोग? तभी आप नोटिस करें हमारे पास जो टेबल आ रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कितने टेबल से हैं बताइए। ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कितने टेबल में मिला के आए हैं? दो टेबल से आई है ना? क्या ये भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। देखो कस्टमर पता है आपको, कस्टमर के ऑर्डर डेट पता है, शिपमेंट कब करना है वो पता है, एड्रेस सॉरी ऑर्डर डेट कब है ये पता है, तो और यहाँ पे हमारे पास एड्रेस पता है, इसका फोन नंबर पता है। बट इस ऑर्डर इस कस्टमर से पेमेंट कितना लेना है वो तो हमें पता ही नहीं है। यस और नो? कस्टमर से पेमेंट की भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कितना पेमेंट लेना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे है, एक अनदर टेबल ऑर्डर आइटम टेबल में। यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास ऑर्डर आईडी है। हर एक ऑर्डर आईडी, जितने भी ऑर्डर आईडी हुए हैं यहाँ पे, हर एक ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, परचेज किया है प्रोडक्ट, और उसकी कितनी क्वांटिटी परचेज किया और उसकी पेमेंट कितनी है। तो क्या टोटल पेमेंट निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? जैसे मैंने कहा मोहन 4 पेन एक इस पर्टिकुलर फूड की खरीदा, रेड पेन, रेड पेन 5 खरीदा, तो आपको पता है रेड पेन की कीमत एक का 5 रुपया है, तो 4 खरीदा मतलब 20 रुपया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्राइस और क्वांटिटी दोनों गिवन है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते बताइए? आराम से निकाल सकते हैं। तो अब बट पॉइंट ये है कि दो टेबल का तो ठीक था, अब पॉइंट आ गया तीसरा टेबल ज्वाइन कराना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे टेबल की यदि आपको कॉलम चाहिए मतलब तीसरे टेबल को भी ज्वाइन कराना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि तीसरे टेबल से हमें क्या चाहिए बताइए, तीसरे टेबल से हमें प्रोडक्ट आईडी लाना है और उसका मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी लाना है टोटल वाइज। ये सब तो अब ज्वाइन कितने टेबल होने पड़ेंगे बताइए? तो जब भी आप मोर देन वन टेबल को ज्वाइन कराना हो, ध्यान से सुनना ये चीज, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप मल्टीपल टेबल से ज्वाइन कराना होता है तो टेबल T1, टेबल T2 और टेबल T3, ये यही 3 टेबल हो गए ना हमारे पास टोटल। तो जब आप 3 टेबल को ज्वाइन करते हो ना तो कोई एक टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे बाकी कनेक्ट हो सके। जैसे लेट्स से टेबल T3, तो इसमें कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जो T1 से भी कनेक्ट हो जाए, कोई कॉलम ऐसा होना चाहिए जो T2 से भी कनेक्ट हो जाए, या कोई एक टेबल के अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, कोई एक कैसा। तो आपको क्या इन तीनों में से कोई टेबल ऐसा है जो तीनों से कनेक्ट हो सके? कौन सा? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में देखो तो ऑर्डर्स जो है, ऑर्डर्स में कस्टमर आईडी है और कस्टमर, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। ऑर्डर में ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर आइटम्स में ऑर्डर आईडी है, तो T3 जैसा काम कौन करके देगा हमारा? ऑर्डर्स टेबल। यदि हम ऑर्डर्स टेबल को मास्टर टेबल बना लें तो ऑर्डर्स जो है वो कस्टमर से भी कनेक्ट हो जाएगा यूजिंग कस्टमर आईडी, और ऑर्डर आइटम से भी हो जाएगा यूजिंग ऑर्डर आईडी। एक ही कॉलम कॉमन नहीं होना चाहिए सब में, कोई भी एक कॉलम किसी टेबल से। समझ में आया? तो अब इसमें मास्टर टेबल कौन बन रहा है हमारे, जिस जो बाकी सभी से कनेक्ट करने की एबिलिटी रखता है उसे मास्टर टेबल कहते हैं। तो हमारा मास्टर टेबल यहाँ पे कौन बन रहा है बताइए? ऑर्डर। तो फ्रॉम के बाद उस टेबल को रखते हैं जो मास्टर टेबल है, तो फ्रॉम के बाद हम किसको रखेंगे? ऑर्डर्स को। समझ में आया ना सिद्धार्थ? अरे नीचे देखता रहता है, पोजीशन का ध्यान रखते, यहाँ देखो आप, यहाँ पे वो टेबल रखोगे जो आपका मास्टर टेबल है, तो और यहाँ पे रख दिया हमने कस्टमर टेबल। आया आपको? जी ये बताओ, अभी दो टेबल ज्वाइन कर रहे हैं, अब तीसरा टेबल ज्वाइन कराना है, तो तीसरा टेबल को लिखिए ज्वाइन। अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर कस्टमर ज्वाइन करेगा और ऑर्डर आइटम्स ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये दोनों ज्वाइन किए यूजिंग कस्टमर आईडी
अब कस्टमर और ऑर्डर्स आइटम ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे जो ज्वाइन हो रहा है समझिएगा ध्यान से ये चीजें, यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स ज्वाइन कर रहा है किसके से, ऑर्डर से, ना कि कस्टमर से। उसको कस्टमर से कोई कस्टम कनेक्शन नहीं है। समझ में आया नहीं, आप बताइए। और किस भी यहाँ पे दोनों ज्वाइन कर रहा है, ऑर्डर टेबल का ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर आइटम टेबल का क्या, ऑर्डर आईडी। दोनों में तो यही था ना कॉमन। देखिए दोनों का आ गया। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या क्लियरिफाई होता है, यहाँ पे आप ये चीज ऐसे समझें थोड़ी सी, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ज्वाइन हुआ है, कस्टमर और ऑर्डर्स, और फिर कस्टमर ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम ज्वाइन हुआ है। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा मतलब हाँ तब भी हो सकता है। जैसे आप, ये हो सकता है कि किसी में सी आईडी लिखा हो कस्टमर टेबल की जगह पे, और किसी में कोई कस्टमर आईडी को पूरी तरह से कस्टमर आईडी लिखा हो, कोई इशू नहीं है। बस ये कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर दे जो रहा है। हर आइटम से जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ से मेंशन करके लिख दो आप। तो ऑर्डर टेबल टेबल से क्या क्या चाहिए था आपको, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से प्रोडक्ट आईडी मेंशन कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी के साथ साथ जो प्रोडक्ट आईडी भी मेंशन, अच्छा प्रोडक्ट आईडी तीनों में कॉमन है बताओ आप, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, प्रोडक्ट आईडी ले लिया। और हमें क्या, और क्या लाना पड़ेगा, यूनिट प्राइस चाहिए था, तो यूनिट प्राइस। समझ रहे हो ना, ये तीनों टेबल ऐसे हो गए हैं, तीनों टेबल के जो कॉमन, ये ऐसे हो गए तीन टेबल हैं, आप समझिएगा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। टेबल T1, टेबल T2, टेबल T3 ऐसे तीनों अटैच हो चुके हैं, ऐसे हो गए ना, ये तीनों ऐसे एक टेबल बन गए हैं। अब इसमें से जो जो कॉलम चाहिए वो आप पे डिपेंड है, जो जो कॉलम चाहिए पिक कर लो। नहीं, तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से कॉलम को पिक किया देखिए, एज टोटल प्राइस। हाँ ये एग्जीक्यूशन हम पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू होता है एग्जीक्यूशन फ्रॉम से। फ्रॉम और ज्वाइन पहले चलता है, फिर बाकी चलेंगे। यहाँ पे देखिए अब हमने अब एक चीज बताइए, ऑर्डर आईडी जो है वो भी तो अब दोनों टेबल में आने लग गया ना। अब ऑर्डर्स में भी था वो और ऑर्डर आइटम्स में। बट है इनर ज्वाइन तो किसी को लगा लो, वो डॉट ऑर्डर आईडी लगा लो या ऑर्डर आइटम, सी डॉट का ऑर्डर आईडी नहीं लिख सकते क्योंकि कस्टमर टेबल में तो है ही नहीं ऑर्डर आईडी। समझ गया ना, देखो आइटम्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम है क्या, ऑर्डर ऑर्डर से यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे नोटिस करिए, सारे रिजल्ट तीनों टेबल से रिजल्ट आ रहे नहीं आ रहे, बताइए सब लोग देख रहे हैं ना। अब यदि यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या नहीं, हो बताइए। तीनों टेबल से कॉमन वाले आ रहे हैं, देखो ध्यान से, सारे कस्टमर की डेटा अभी भी नहीं आ रही है। क्लियर हुआ नहीं हो बताओ सब लोग। टेबल आईडी क्या है, यहाँ पे देखो दो ज्वाइन लगे हैं ना, ये वाला ज्वाइन इन दोनों के साथ हुआ और दूसरा ज्वाइन इन दोनों के साथ हुआ, ऑर्डर आइटम, ऑर्डर ऑर्डर आइटम से ये दोनों ये दोनों कॉलम ले रहा हूँ, स्टार लगा देता ना तो सारे कॉलम आपको एक जगह दिखने लग जाते। अभी आप शुरू में देखो घर पे जाना ना बेटा, तो ऐसे करना, इन तीनों टेबल को लगा दिए, अब यहाँ से सबको हटा दो यहाँ से। अरे देखो अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों टेबल के सारे कॉलम आ जाएंगे, समझ में आया अब आपको। देखो देखो यहाँ पे देखो सब लोग, कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन पहले आई आपके पास, फिर यहाँ से ऑर्डर की आई, सब सारे आगे धीरे धीरे देखो। इतने सारे कॉलम में नहीं चाहिए था हमें, कौन सी कॉलम चाहिए थी जो मुझे चाहिए, तो इस कॉलम को मैंने हटा के जो मुझे चाहिए तो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे देखिए। तो अरे बात है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए, समझ में आया नहीं, यहाँ बताओ। हो तो रहा है इसमें, टेबल पहला क्या हुआ, टेबल T1 T2 से कनेक्ट हुआ, मतलब ये दोनों पहले कनेक्ट हुए कस्टमर और ऑर्डर्स, फिर ऑर्डर्स और ऑर्डर आइटम्स कनेक्ट हुए। ऐसा नहीं कि वन टू कनेक्ट हुए। अब यहाँ पे इसको रख लो, इसमें कोई ऑर्डरिंग ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें और यहाँ पे इसके जगह पे इसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये होगा कि पहले इसी दोनों के बीच में हो जाएगा, ज्वाइन का ऑर्डरिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो मुझे सिर्फ वो ऑर्डर जो चाहिए जो शिफ्ट हो चुके हैं, तो क्या करोगे बताओ? या जो शिफ्ट नहीं हुए उनकी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे आप? जिसकी शिफ्ट डेट नल है, नहीं तो वेयर क्लॉज यहाँ कहाँ लगाएंगे बताएं? ज्वाइन के बाद। ये ऑर्डरिंग में बताया था, फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर, वेयर शिप डेट इज नल। देखो ये वो ऑर्डर्स हैं और वो कस्टमर के लिए हैं जो अभी तक वेट कर रहा है बेचारा अपना प्रोडक्ट का, अभी तक उनका डिलीवर नहीं हुआ। समझ में आया क्या? मतलब इससे वेयर तो नहीं लिखेंगे, सेलेक्ट के बाद आप फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम के बाद ज्वाइन, ज्वाइन के बाद वेयर। यदि ज्वाइन नहीं है तब तो फ्रॉम के बाद सीधा लगा दीजिए, यदि ज्वाइन है क्यूरी में तब फ्रॉम ज्वाइन के बाद ही वेयर लगेगी। समझ में आया? मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा, यही तक रखते हैं आज। समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से करके आइएगा। हमारे पास अभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें प्रोडक्ट मिसिंग है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया। जैसे डिलीवरी बॉय होता है ना, एक बार चेक करता है अभी तो लेट्स हमें एक चीज और यहाँ पे चाहिए था, प्रोडक्ट नेम नहीं है, और प्रोडक्ट नेम कहाँ पे अवेलेबल है? तो हमें कितने टेबल की जरूरत पड़ेगी बताना? 4 टेबल। तो आप घर बैठ के कोशिश करिएगा इन चारों को कैसे ज्वाइन करना है। भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। ये क्वेश्चन हम सभी का प्लीज करके आना है। यदि आप